अखिलेश यादव जी में वो निखर के आया, प्रधानमंत्री जी की बनने की काबिलियत है। हमें तो लूट लिया गया साहब, हमसे कहा गया था गरीब माँ का बेटा है, क्या दिया हमें? तो गरीबी दी। मित्र अडानी अंबानी को पूरी देश बेच दिया। ये भला सिर्फ करेंगे देश विरोधी जो शक्तियां हैं उनका भला करेंगे, देश का भला नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बताया डरी हुई सरकार है, सहमी हुई सरकार है, खुद अब तंज कसने का काम कर रही है। लगातार देखा हमने सपा और एलडीए गठबंधन पे भी तंज कसे गए, शिवपाल से लगातार उनकी बात चल रही है। क्या लगता है इन सब चीज़ों को, समीकरण को हम अगर मिला लें, क्या क्या कुछ नया निकल के आएगा? देखो मैं ये जानता हूँ, जयंत चौधरी युवा है, पढ़ा लिखा है और वो टेक्नोलॉजी और सिस्टम को जानते हैं। बिल्कुल। अखिलेश यादव भी सेम है। अखिलेश यादव जी 5 साल तक सत्ता में रहे और 5 साल विपक्ष में रहे। ये मुझे लगता है कि सत्ता में रहने के बाद जो विपक्ष में रहे, अखिलेश यादव जी में वो निखर के आया कि उनमें मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जी की बनने की काबिलियत है। अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और देश की जनता ने अगर ये सौभाग्य उन्हें दिया, तो मुझे लगता है कि ये देश अमेरिका से कम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को वो समझते हैं, युवाओं की शक्ति को वो समझते हैं और पढ़े लिखे लोगों की ताकत को वो समझते हैं। ये देश में कौन बंदा किस काम क्या काम कर सकता है, कौन आदमी में क्या काबिलियत है, एक नज़र में वो पहचानने वाले लोग हैं। हमें तो लूट लिया गया साहब, हमसे कहा गया था गरीब माँ का बेटा है, क्या दिया हमें? तो गरीबी दी। गरीब ने आया, उसने पूरे देश को गरीब बना दिया, सिर्फ अमीर बनाया तो अपने मित्र अडानी अंबानी को पूरी देश बेच दिया। ऐसे नहीं बेचा जाता, आपको समझना चाहिए। जो प्रॉफिटेबल संस्थाएं हमारे देश की हैं उनको तो बचा लेते। हमारे बच्चे जो आज लाखों बच्चे यूनिवर्सिटियों से और जो इंटर कॉलेजों से और जो इंजीनियर कॉलेजों से निकलते हैं, उनको क्या हाथ लगता है? कुछ हाथ नहीं लगा। उन्हें सिर्फ आते हैं तो वो ठेली लगाते हैं, नाले में गैस ढूंढते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब नाले से गैस निकाल सकते हो। साहब ऐसे नहीं देश चलता है। आप कहाँ बैठे हो? आप किसी संघ के संचालक के शाखा में नहीं बैठे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपको समझना पड़ेगा, आपकी तरफ लाखों एजेंसियां आपके हाथ में हैं, लेकिन आपने दिया क्या? नाले की गैस, हमें पकौड़े। ऐसे देश नहीं चलता है साहब। मंडियों में आप अगर देखोगे तो आड़तिया कोई शिकायत करने वाला नहीं है। किसान अपनी डीजल और पेट्रोल डाल के अपने धान में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आपने सीन देखा होगा शहर में जो लखनऊ जैसी विधानसभा है, उस विधानसभा के सामने बेटी आत्मदाह कर लेती है और पूरी के पूरा सरकार सिस्टम फेल बना रहता है। ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आज झूठ बोल के सत्ता में आ गए, लेकिन देश को तोड़ने वाली मंशा आज भी इनकी है, क्योंकि ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। जब पुलवामा अटैक होता है, देवेंद्र पकड़ा जाता है, आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है और उसके यहाँ पूरी का पूरा उसके घर में हथियार पकड़े जाते हैं, AK-47 जैसी हथियार, और उसके बाद भी उसे पकड़ा जाता है। क्लीन आज NIA ने क्लीन चिट दे दी। इनकी आंखों का तारा बना हुआ है, क्योंकि 2024 आए और ये दूसरा कोई पुलवामा करवाएं, इसलिए ये आतंकवादियों पर हाथ नहीं डाल रहे। सिर्फ किसानों को मरवाते हैं अपनी साजिश के तहत और सिर्फ भाई लूटते हैं कि देखो हमने किसानों जवानों के लिए ये कर दिया। जब पद्मश्री जैसे और वीरता पुरस्कार जब जवान लेते हैं तो ये कहते हैं हमारी छाती चौड़ी हो गई। साहब इनकी छाती कभी चौड़ी नहीं होती, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं, कहीं ना कहीं इनका किसान में खून है। ये लोग देश के गद्दार हैं। आपको आज मान लो, कल मान लो, समय निकल जाएगा तब मानना पड़ेगा। देश का भला ये कभी नहीं कर सकते। ये भला सिर्फ करेंगे तो अडानी अंबानी का करेंगे और देश विरोधी जो शक्तियां हैं उनका भला करेंगे, देश का भला नहीं करेंगे। लगातार जो समाजवादी पार्टी, जैसे आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं बात इस सत्य भी है और खुद लोग भी अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। लेकिन जो एक बात इसमें निकल के आती है, हमने देखा कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी तंज कसते हैं, वंशवाद है, वही काम जो 2017 में इतना कुछ होता था, 2017 में सरकार बनती। क्या लगता है इन तंजों से कितना फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खेमे में? तो मुझे बताओ ये क्या बताएंगे? अखिलेश यादव जी का काम नहीं बता सकते क्योंकि इन्हें शर्म आती है काम बताने में। क्या बताएंगे? अखिलेश यादव जी ये अच्छा है, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव जी आदरणीय मुलायम सिंह जी के पुत्र, ये अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी किसी राज्यसभा से नहीं आए, अखिलेश यादव जी किसी दूसरे रास्ते से नहीं आए। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में और समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते लोगों का उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास जीता है। आज देश का युवा ये कहता है कि हमारा अगर कोई भला कर सकता है, हमारा अगर कहीं से कहीं कोई नौकरी दे सकता है, हमें अगर कहीं कोई शिक्षा के माध्यम से जोड़ सकता है किसी रास्ते से जाके व्यापार से, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के
अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि हर युवा अखिलेश यादव में अपना भरोसा देखता है। अखिलेश यादव जी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। अखिलेश यादव जी का जो हम अगर गाजियाबाद में इतने दिनों में मैंने सीखा है, जो अखिलेश यादव जी का विजन था, अखिलेश यादव जी का किसी भी विजन में ये नहीं था, जो घोषणा पत्र में ये नहीं था कि हम एक्सप्रेस भी बनाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं लैपटॉप दूंगा, लैपटॉप दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे, तो गाजियाबाद में फॉरेस्ट सिटी पार्क दिया, हिंडन पे 4-4 पुल दिए, यहाँ जो एलिवेटेड रोड दिया, ये वैशाली और जो यहाँ डेवलप की हुई कंपनियां कॉलोनियां जितनी भी हैं, सब अखिलेश यादव जी की और आदरणीय नेताजी की डेवलप की हुई हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी 7 साल सरकार, डबल इंजन की सरकार, बता दें मुझे कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई इन्होंने कॉलेज बनाया हो, कोई स्वास्थ्य संस्थान बनाया हो, कोई इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई हो? कोई नहीं बनाई, क्योंकि इनकी सोच वो है ही नहीं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।